जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल प्रगतिशील क्लासेस में फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गमूल। वर्गमूल अलजेब्रा से संबंधित ये वर्गमूल आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़रूरी है और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ काफ़ी कम समय में आपको पूरी तरह से हल करने बताया जाएगा, पूरी कॉन्सेप्ट के साथ। तो अंत तक बने रहिए और काफ़ी कम समय में करने के लिए आपको मौका मिल रहा है। लेकिन आप लोग में से ऐसे जितने भी भाई बहन हैं अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको इस तरह का वीडियो इसके रूप में आपको मैथ रीजनिंग से संबंधित विशेष रूप से जानकारी ट्रिक मेथड से आपको मिलते रहेगा। तो आइए हम लोग बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं वर्गमूल। तो देखिए, वर्गमूल आपके लिए काफ़ी करके मैं एक बार ले आया हूँ काफ़ी कम समय लगाने के लिए। देखिए क्या कर रहा है, ये इसका वर्ग क्या होगा। तो वर्ग का मतलब होता है भाई जी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि सभी बच्चे इसको बढ़िया से जानते हैं, लेकिन कोई बड़ा नहीं, केवल लिख दिए थे। इस प्रकार हम इसको वर्ग करते हैं तब स्क्वायर से रूट खत्म, 5 और 2 हो जाएगा 7, प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। 2 अब 5 दूनी 10, रूट अंडर 10 हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10। 7 प्लस 2 रूट 10 ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखिए आपसे क्या कह रहा है, इसी से संबंधित सवाल कह रहा है कि रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 6 का वर्ग क्या होगा। वर्ग क्या होगा, तो रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 6, 7 6 हो जाएगा 13, माइनस है तो माइनस देंगे 2, रूट अंडर 7 छक 42, 7 छक 42, तो 13 माइनस 2 रूट 42 हो जाएगा, 13 माइनस 2 रूट 42 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल होता है रूट, तो वर्गमूल बोल रहा है। वर्गमूल में इस पार्ट को देखेंगे जहां पर 2 है या अंदर में जो रूट रहेगा उसके बाहर केवल और केवल भाई जी 2 होना चाहिए। केवल और केवल कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो बाहर में 2 होना चाहिए। ऐसा फैक्टर में तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 15, लेकिन हमेशा जोड़ने के बाद आना चाहिए 8। गुना करने के बाद 15, जोड़ने के बाद हमेशा 8 आना चाहिए। इसको 2 फैक्टर में मात्र तोड़ेंगे तो होता है 5 तिया 15 और 5 और 3 8। लेकिन लिखते समय इस बात को ध्यान देंगे कि वो दोनों गुणनखंडों में से जो सबसे पहले बड़ा रहेगा उसको लिखेंगे, जो सबसे पहले बड़ा रहेगा उसको लिखेंगे और छोटका को बाद में लिखेंगे। माइनस रहेगा तो माइनस देंगे और रूट है तो रूट देंगे। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3, रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3। बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत कम समय में समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। बहुत क्रीम है ये सब, बहुत क्रीम। गुना करने पर आना चाहिए 15, तो 5 तिया 15 और 5 3 8, 5 तिया 15 और 5 और 3 8, प्लस है तो प्लस देंगे, रूट है तो रूट देंगे। आपका आंसर होगा रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3, रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3। केवल और केवल आंसर बोलते चलना है एकदम पूरा जुनून के साथ। आगे बढ़तो बहादुर। गुना करने के बाद आना चाहिए 10 और जोड़ने के बाद आना चाहिए 7। गुना करने के बाद 10 और जोड़ने के बाद 7, तो 5 दूनी 10 और 5 2 7, 5 दूनी 10, 5 प्लस है तो प्लस, रूट है तो रूट देंगे, रूट है तो रूट देंगे। तो आपका आंसर हो गया रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2, रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2। क्लियर। अगला सवाल देखेंगे। क्रीम है ये सब क्रीम है। काफी कम समय में ये सारे सवालों का जवाब देते हैं। कह रहा है सवाल कि इसका वर्गमूल क्या होगा। इसका वर्गमूल क्या होगा, तो वर्गमूल के लैंग्वेज को अगर हटाएंगे तो उसके बदले हम लोग को रूट देना पड़ेगा। ये सवाल नंबर 6 है,
ये सवाल नंबर 6 है, इसलिए ये नहीं सोचेंगे कि करनी के रूप में 6 है, ठीक है। तो अगर वर्गमूल है इस प्रकार लिखते हैं 13 माइनस 2√42, 2√42 वर्गमूल के लिए क्या चढ़ाते हैं, रूट। गुना करने के बाद आना चाहिए 42 और जोड़ने पर आना चाहिए 13। तो 7 छक 42, 7 छो 13, माइनस है तो माइनस देंगे और रूट है तो रूट देंगे। यानी आपका आंसर बहुत प्यारा सा आ गया है, √7 माइनस √2, √7 माइनस √6। क्लियर, समझ में आ रहा होगा ललन टॉप तरीके से। देखो आगे बहादुर, क्वेश्चन कह रहा है कि बाहर में हमेशा 2 होना चाहिए। तो बाहर में 2 रहेगा तो अंदर जाएगा 2, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, जाएगा अंदर तो बन जाएगा 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी 4√3 को हम लोग 2√12 बोल सकते हैं। 4√3 को 2√12 बोल सकते हैं। अब गुना करने के बाद आना चाहिए 12 और जोड़ने के बाद आना चाहिए 7। तो 4 तिया 12, 4 3 7, 4 तिया 12, 4 3 7, प्लस है तो प्लस, रूट है तो रूट। लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता है आपके ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि √4 का मान पूरी तरह से 2 होता है, लेकिन √3 का मान √3 ही होता है। इसलिए एक स्टेप चलना होगा, तो √2 प्लस √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 प्लस √3। एकदम अंत तक अच्छी तरह से देखते रहेंगे। इस तरह से रिलेटेड अगले वीडियो जब लिए बनाऊंगा तो वहां पर आपको अच्छी तरह से समझेगा, ठीक है। तो देखिए आपको कैसा लग रहा होगा, कमेंट में जरूर करेंगे। आवाज कैसी है? पिछले क्लास में आप लोग बोले थे कि आवाज थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी समस्याएं होगी वो सारे समस्याओं का समाधान होते चलेगा, लेकिन रुकने वाले अब नहीं है। ये छोटा प्रॉब्लम है, मेरी आवाज़ तो आप पहचान रहे हैं, हमको जब जान रहे हैं तो मेरी आवाज़ को तो पहचान रहे हैं। ये टेक्निकल समस्या है, कुछ दूरी कुछ अलग तरीका का प्रॉब्लम है। ये पूरी तरह से आने वाला समय में ठीक हो जाएगा। कुछ अलग माइक आ रहा है, तो 2-4-5 दिन में इसकी आवाज़ पूरा मीठा, पूरा पतला, पूरा एकदम लॉलीपॉप आवाज़ सुनने के लिए मिलेगा। लेकिन ये भी तो मेरा ही आवाज़ है, ठीक है। चलिए, कह रहा है ये क्या सवाल जी, वर्गमूल क्या होगा? तो वर्गमूल के लिए क्या चढ़ाते हैं? रूट। वर्गमूल के लिए क्या चढ़ाते हैं? तो रूट। वर्गमूल के लिए चढ़ाएंगे रूट, तो गुना करेंगे। बाहर में रहेगा 2 तो अंदर जाएगा 4, 4 जाएगा तो बन जाएगा 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48, 16 तिया 48। गुना करने के बाद बहादुर 48 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने के बाद आना 16। तो 12 चौक 48, अब 12 4 16, 12 चौक 48, 12 4 16। माइनस है तो माइनस देंगे और रूट है तो रूट देंगे। 16 का 12 का मतलब होता है 2√3 और 2 4 का मान होता है 2, माइनस देंगे। कॉमन ले लेते हैं माइनस, कॉमन माइनस 2 ले लेंगे तो √3 माइनस 1, 2 इंटू √3 माइनस 1, 2 इंटू √3 माइनस 1 आपका प्यारा सा ऑप्शन है पहला। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, आप सभी विद्यार्थी जो हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, नीचे इसके लिंक दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर क्लिक करें और आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और जितने भी इस तरह का आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, वो सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल वो इसी नाम से प्रगतिशील क्लास है, PRAGA, बड़ी अक्षर से लिखेंगे, PRAGATSHILSSES आपका टेलीग्राम चैनल है प्रगतिशील स्पेस क्लासेस। लोगो आएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए और आपको इस तरह का जितने भी लाइव का वीडियो आने वाला है, लाइव क्लास लेने वाले हैं, वीडियो अपलोडिंग का ये जो आप अभी पढ़ रहे हैं, जो पीछे पढ़ चुके हैं, ये सारा का PDF आपको इस टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का रहा है 9 नंबर में, 9 नंबर है कि इसका वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल क्या होगा? तो बताइए 12 प्लस 6√3 का वर्गमूल क्या होगा? तो बाहर में रहेगा बहादुर कितना?
बाहर में रहेगा कितना 2, तो 2 रहेगा बाहर में, तो अंदर जाएगा 3, 3 जाएगा तो 9, अब पहले से 3 है तो 9 तिया 27, गुना करने के बाद 27 जोड़ने के बाद आना चाहिए 12, तो 9 तिया 27, 9 और 3 12, प्लस है तो प्लस, रूट है तो रूट, 9 का मतलब 3 होगा रूट अंडर 3, यानी हम लोग का आंसर आएगा 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। चलिए देखिए, बाहर में रहेगा 2, अंदर जाएगा 2 तो बन जाएगा 4, 4 पहले से इंतजार कर रहा है कौन 15, 15 चौका 60 का, गुना करने पर 60, जोड़ने पर आना चाहिए 13, ऐसा डिजिट सोचेंगे। इतना तो आप सोच ही सकते हैं, इतना थोड़ी आप ऐसे हैं कि मतलब 20 का पहाड़ा नहीं जानते हैं, 15 का पहाड़ा नहीं जानते हैं, ये तो जानते हैं आप अच्छे हैं। तो गुना करने के बाद आना चाहिए 60 और जोड़ने के बाद आना चाहिए तो 20 तिया 60 और 20 और 3 23, तो 20 तिया 60, 20 3 23, रूट प्लस है तो देंगे, 20 का मतलब होता है 2 रूट अंडर 5 और 3 का मतलब ही रहेगा, तो आप लोग का आंसर आएगा 2 रूट अंडर 5 प्लस रूट 3, 2 रूट अंडर 5 प्लस रूट 3, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बाहर में रहेगा बहादुर 2, बाहर में कितना रहता है 2, बाहर में 2 रहेगा तो अंदर जाएगा 2 चौका 8, तो अंदर जाएगा 4, 4 जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16, 16 28। अब ऐसा फैक्टर सोचेंगे गुना करने के बाद कि गुना पर आना चाहिए 48 और जोड़ने पर आना चाहिए 19, तो 16 तिया 48 और 16 और 3 19, 16 तिया 48 और 16 3 19, 16 तिया 48 16 3 19, प्लस है तो प्लस देंगे, रूट है तो रूट देंगे, 16 का मतलब 4 प्लस रूट अंडर 3, बस यही आंसर हो जाएगा, 4 प्लस रूट 3, 4 प्लस रूट 3 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, गुना करने पर बाहर में 2 रहेगा, 2 छक 12, बड़ा डिजिट हो या छोटा डिजिट हो कॉन्सेप्ट वही होता है, उसमें तोड़ने जोड़ने मड़ोड़ने कैलकुलेशन पावर पर निर्भर करता है कि आप उसे कितना फास्ट कर सकते हैं। तो छोटे छोटे कैलकुलेशन को गौर करेंगे, क्योंकि आपके कैलकुलेशन पावर मजबूत विद्यार्थी जी तभी हो सकता है जब छोटी छोटी कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचें कि मतलब ये सब हमसे मजबूत नहीं हो पाएगा। आप छोटी छोटी परिस्थितियों का सामना करेंगे तो आपके सामने बड़े परिस्थिति आ ही नहीं सकती है, और आपको तो बहुत अभी करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बाहर में यदि 2 रहेगा तो अंदर जाएगा कितना 6, 6 जाएगा बन जाएगा 36, 6 जाएगा तो बन जाएगा 36 और पहले से कितना है 7, तो गुना करने पर 36 गुना 7 आएगा, क्या फिर हम पढ़ना है, लेकिन 36 और 7 भी 43 ही रहा है, तो इसी को ऐसा क्यों नहीं करें कि 36 गुना 7 मतलब जो आने वाला है वो आएगा, लेकिन 36 और 7 तो 43 हो रहा है, तो 36 और लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे और रूट है तो लिखेंगे। 36 का मतलब 6 और रूट अंडर 7, रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 7 आपका आंसर होगा, रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 7, सॉरी माफ करिए, रूट अंडर 6 नहीं, बोलने में मिस्टेक हो रहा है, माइनस रूट 7, 6 माइनस रूट 7, ठीक है। ये सब मिस्टेक की भावनाओं समझिएगा थोड़ा बात है। आगे ये क्वेश्चन आपका 13 नंबर और ये क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कि x का मान दिया हुआ है 7 तो आपसे कह रहा है 1/x प्लस 1/x का मान क्या होगा। और अगले क्लास में अगले वीडियो में हम लोग इससे संबंधित अनेक प्रकार के सवाल आपके बीच लेकर के आएंगे और वो सवाल में इस कॉन्सेप्ट का काफ़ी भूमिका रहेगा, इसलिए इसे बढ़िया से समझने का प्रयास करिएगा। और मेरा पूरा कोशिश था कि सारे सवालों को एक कॉन्सेप्ट के जरिए अच्छी तरह से समाप्त करें। तो अब कुछ 2-4-5 दिन के बाद फिर आपके लिए हम लाइव क्लास लेकर के आएंगे रात में 2 घंटा लाइव चलेगा, मैथ
का सेट पूरा धमाकेदार होगा। पूरा रीजनिंग का, पूरा मैथ का फुल सेट लेंगे और फुल मैथ किताब से भी आपका कैलकुलेशन चैप्टर बाय चैप्टर बताया जाएगा। आप अपने राय को, अपने विचार को कमेंट में जरूर बताएं कि आपके लिए मैं पहले क्या प्रारंभ करूं। ठीक है, तो आइए इस सवाल को पहले देखते हैं। x का मान दिया हुआ है इतना, तो 1/x का मान जब स्क्वायरिंग का अंत 1 होगा तो उल्टा करेंगे तो चिन्ह परिवर्तन। कैसे जानेंगे कि 1 होगा? तो का स्क्वायर 49, 3 का 48, तो 49 और 48 में अंतर 1 का, इसलिए चिन्ह में परिवर्तन, इसलिए चिन्ह में परिवर्तन। माइनस है तो प्लस देंगे। अब बताओ, इस सवाल में आपसे प्लस पूछ रहा है कि माइनस, तो प्लस, तो लेफ्ट साइड प्लस कर दीजिए। x + 1/x बराबर 7 और ये माइनस है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर होगा 14 होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आप सभी विद्यार्थियों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग के फिर से अगले एक अच्छे क्लास को, अच्छे तरह का क्वेश्चन को लेकर के। अपने कमेंट में बताइएगा कि आवाज़ कैसा रहा, कोशिश रहा कि मतलब जो भी समस्या था कुछ ठीक कर दिए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।